Hello viewers, welcome back to my channel. So today we will start exercise 1.2 and start solving the questions. So first question is express each number as a product of its prime factors. जो भी numbers है हमको इनको express करना है as a product of its prime factors. अब prime factors क्या होते हैं? तो in my last video I have explained prime numbers about prime numbers and composite numbers, so you can check this video that video, or I will also शो हेयर लाइक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर्स बेसिकली वे नंबर्स होते हैं कि जिनके जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा वन और नंबर इटसेल्फ आता है. इफ आई हैव अ नंबर टू तो टू का प्राइम फैक्टर क्या हो गया वन और टू. थ्री का प्राइम जो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स क्या हो गए वन एंड थ्री. फोर के फैक्टर्स क्या हो गए टू वन वन टू एंड फोर. तो इट मीन्स जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें दो फैक्टर होने चाहिए. एक तो वन होना चाहिए एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ. लाइक इफ आई एम फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ टू बेसिकली, और इफ आई एम फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ टू, सो वन नंबर विल बी वन एंड अदर नंबर विल बी नंबर इटसेल्फ. लाइक टू का है तो टू नंबर तो एक आएगा ही और एक वन आ जाएगा. अगर मैं थ्री का फाइंड करूँ तो एक वन आएगा एक थ्री आएगा. अगर मैं फोर का फाइंड करूँ तो एक वन आएगा एक फोर आएगा. लेकिन यहाँ पे टू भी है, टू टू जो फोर होता है. तो इट मीन्स ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है. तो ये कौन सा नंबर है? ये हमारे पास कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा सिंपल से कुछ स्टेप थे जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग. अब नाउ come to the question. First question is 140, second is 156. so first we will start from first question. अब इसके क्या होने चाहिए? फैक्टर्स जो होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए. तो लाइक यहाँ पे जैसे 140 है तो 140 को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया. तो बेसिकली जैसे आप एलसीएम के लिए करते हो, सिंपल आपको इसको फैक्टर फाइंड करना है डिवीजन करके. टू सेवन जा 14 0, टू थ्री जा 6, टू फाइव जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. तो ये इसके फैक्टर्स आ गए. और ये सारे जो नंबर्स हैं दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 5 7. ठीक है. जैसे 5 है तो 5 को प्राइम नंबर हमने माना है. क्यों? क्योंकि 5 का जो फैक्टर होता है एक तो 1 होता है. इट मीन्स फैक्टर्स मीन्स कि बेसिकली कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 को डिवाइड कर रहे हैं. एक तो 1 हो गया, 1 5 जो 5. 2 का नहीं होता इसमें डिवाइड, 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता और सिर्फ 5 का होता है. तो इट मीन्स इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 का स्क्वायर कर दिया. बेसिकली आप इसको ऐसे भी रखोगे तो दैट इज़ ओके. अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. नाउ 156 को भी आपको इसी मेथड से मल्टी डिवाइड करना है सिंपली, है ना. लाइक 156 2 7 जो 14. सबसे पहले जब भी हम डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे. तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो जाएगा. 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है सॉरी. तो 2 7 जो 14, 2 8 जो 16. नाउ इट इज़ इवन नंबर, सो अगेन वी विल डिवाइड दिस बाय 2. 2 3 जो 6, 2 9 जो 18. अब नाउ इट इज़ ऑड नंबर, 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 जो 3, 3 3 जो 9. अब 13, 13 1 जो 13. So now we have factors 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. So these are the factors and these all are prime numbers. After this 3825 को भी 5 इसके लास्ट में है तो इट मीन्स सबसे पहले से 5 से डिवाइड करेंगे. यहाँ हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 से भी डिवाइड करोगे तो 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. सो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. अगर 5 यहाँ पे आ जाए 3 यहाँ पे आ जाए तो इट डजेंट अफेक्ट एनीथिंग. आफ्टर दिस वी हैव 5005, 7429. तो बेसिकली सबके जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमें वो कैसे निकालने हैं? इसी मेथड से निकालने हैं. ठीक है. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन इज find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply SCF is equal to product of two numbers. Now we have given a formula here that LCM multiply SCF is equal to product of two numbers. So basically whatever the numbers we have given, we have to find out the LCM first, after this SCF, and we have to multiply these numbers, and after that we have to multiply number like 26 91. if I am taking two numbers like 26 and 91, so first I have to find out the LCM of these numbers, after the SCF of these numbers and multiply. After this I have to multiply the numbers. ठीक है. तो so start this.
फर्स्ट है 26, 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 13 हो गए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 का तो कोई भी फैक्टर होता नहीं है, किसी भी का भी 13 से डिवाइड होता नहीं है। इट मीन्स किसी की भी टेबल में 13 नहीं आता है, किसी भी नंबर के टेबल में। सो 13 1 जा 13। सो फैक्टर्स विल बी 2 मल्टीप्लाई 30, 91 का 7 इंटू 13। सो दोनों देखो कंपेयर करो तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो बेसिकली ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और जो हमने लास्ट जो वीडियो में एक थ्योरम भी किया था, थ्योरम 1.2, तो उसमें क्या था कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं आपके, वो हमेशा जो उनके फैक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों का एचसीएफ मतलब 13 है दोनों में, तो एचसीएफ आ गया इसका 13। 2 नहीं है यहाँ पे, 7 यहाँ नहीं है, तो 2 7 नहीं आएगा, तो 13 इज द एचसीएफ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर हमारे पास दोनों में प्रेजेंट है उस नंबर को हम एक टाइम लिखते हैं। लाइक 13 13 दोनों में है तो 13 को सिर्फ एक टाइम लिखना है, एंड 2 मल्टीप्लाई 7। So this is our LCM. Now what we have to do, we have to apply this formula, but first we have to multiply numbers. प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 2366। आफ्टर दिस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, तो दिस इज 23166। सो इट मीन्स जो हमें फाइंड करना था, फाइंड बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो गया। हाउ, एलसीएम और एचसीएफ सेम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सेम, सो दिस इज वेरीफाइड। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड जो पार्ट है 5 10 एंड 92, 510 एंड 92, तो इनके भी सेम हमने क्या किए, फैक्टर्स किए। 5 1 जा 5, अब क्या है 5 कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया है। अब हमें 1 को यहाँ पे लिखना है और 10 को, बेसिकली जैसे 5 का 5 10 में मैंने डिवाइड करना है सपोज। सो व्हाट विल आई डू, 5 1 जा 5 क्रॉस। नाउ 1 को मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन 1 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है क्योंकि 5 ग्रेटर है, 1 क्या है, लेस नंबर है। तो 0 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन कैसे, 0 दो नंबर को तो एक साथ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे पहले, और 0 को यहाँ पे लिख देंगे। 5 2 जा 10, तो ये हो गया 102। आफ्टर दिस 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो ये इसके आ गए प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ यू कैन सी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लाइक यहाँ पे 3 है, लेकिन इस वाले नंबर में 3 प्रेजेंट नहीं है। 5 है यहाँ पे 5 नहीं है, 17 है यहाँ पे 17 नहीं है। इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन एचसीएफ इज 2। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा, देखो 2 क्या है, दोनों में प्रेजेंट है, तो 2 एक आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला 2 आ गया, 3 5 17 and 23, so we have multiplied all these numbers, so we are getting 23460. After that we have to find out product, like 5 10 और 92 दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें, तो दिस इज 5 10 मल्टीप्लाई 92, सो इट विल बी 46920, ठीक है। नाउ हमने एचसीएफ हमारे पास 2 है, एलसीएम हमारे पास 23,460 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला लाइक एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, so we are getting same numbers. This means we have verified this. After this we have next question is 336 and 54. 336 एंड 54 में हमें इनके अगेन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 336 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज़ ओके। 54 के फैक्टर्स निकाले तो 2 मल्टीप्लाई 3। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो देखेंगे कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 2 इज़ द कॉमन नंबर वी हैव। आफ्टर दिस आई हैव 2 यहाँ पे नहीं है, तो आफ्टर दिस आई हैव 3 ओनली दिस। सो 2 और 3 यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दीज आर कॉमन, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 6। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे यू कैन सी कि 2 2 2 2 मतलब 2 की पावर 4 वी हैव 2, तो एक 2 तो कॉमन आ गया है हमारे पास, तो इन दो 2 की जगह हम सिर्फ एक 2 लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है, 2 × 2 × 2, इट मीन्स बेसिकली हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इन दो जो 2 हैं इनकी जगह मैंने एक 2 लिखा, मल्टीप्लाई 1 2 3, इन दो 3 2s को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर दिस आई हैव 3 भी क्या है कॉमन है, तो दोनों 3 की जगह एक 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई व्हाट 7, और मल्टीप्लाई ये जो दो 3 हैं 3 × 3, तो यहाँ पे यू कैन सी कि 2 की पावर 4 आ गया, 2 की, क्योंकि 2 4 टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 1 2 3 into 7, so this is the number we are getting after multiplication. So now we have to find out the product. एक तो ये दो टर्म फाइंड करने हैं हमको और एक प्रोडक्ट फाइंड करना है, और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। आफ्टर दिस क्या है यहाँ पे ये 2 × 3 6, और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और आफ्टर दिस क्या है प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम इतना आना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी हियर कि एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग 18144, एंड 18144 क्या है जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है। सो वी हैव वेरीफाइड दिस। So this is we have question number 2 of exercise 1.2 ka, and question number 1 and 2 we have solved in this video. So guys, please watch this video, and if you need any improvement in teaching, so you can give me suggestion. I will definitely improve in my teaching after this.